अक्सर हम कहते हैं ना कि हमने टिंड करवा ली है, हमने बाल उतरवा लिए हैं, सर के गंजे हो गए हैं हम, तो कोई बात नहीं, ये तो घर की खेती है, ये फिर उग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। क्या आप जानते हैं देसी सीड्स, जो कि हमारे घरों की सब्जियां या हमारे घरों में सब्जी वाले पौधों से हार्वेस्ट किए हुए बीज, अगर हम उनको बार बार यूज़ करते हैं, मतलब बार बार उनसे पौधे बनाते हैं, नस्ल दर नस्ल वो पौधे हमारे पास रहते हैं, वो बीज बनते रहेंगे, पौधे उगते रहेंगे। ऐसे बीज और पौधे हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये भिंडी का एक पौधा है, इसके अब बीज पक चुके हैं। भिंडी मैंने उतारी नहीं थी तो लगी लगी ये खुश्क हो गई है और अब इसके अंदर बीज भी बड़ा पक्का है, ये बीज भी बन गए हैं। सितंबर की आज 29 तारीख हो चुकी है और कल सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही है लाहौर में। इस वजह से काफ़ी नमी भी है, इसी वजह से ये टूट नहीं रहा है। एनीवे, ये जो ऑर्गेनिक बीज हैं, हमारे देसी सीड्स हैं हमारे, अगर हम इनको बार बार उगाएंगे, बार बार पौधे बनेंगे और उन पौधों को इसी तरह दोबारा फ्रूट लगेगा। फ्रूट कोई सा भी हो, चाहे टमाटर हो, मिर्च हो, भिंडी हो, करेला हो, कोई सी भी वेजिटेबल या फ्रूट हो, उसके अंदर से जो बीज निकलेंगे हम उनको दोबारा उगाएंगे और फिर वो पौधा बनेगा, फिर उसको सीड्स लगेंगे, फिर हम लेंगे, फिर उसको उगाएंगे। इस तरह नस्ल दर नस्ल आपके पास वो पौधे, वो फैमिली रह सकती है और आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से, आपके इलाके, आपके शहर, आपके टेम्परेचर के हिसाब से वो पौधे बहुत ही हेल्दी रहेंगे। F1 बीज जो कि हाइब्रिड होते हैं, जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, जो हम बीज मार्केट से ख़रीदते हैं, वो आपके इलाके के नहीं होते, आपकी उस ज़मीन के नहीं होते। जब हम उस हाइब्रिड बीज को या देसी बीज जो मार्केट से ख़रीदते हैं, अगर उस बीज को भी हम लेकर स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, फैमिली टू फैमिली वो कन्वर्ट होते रहेंगे, तो वो पौधे भी आपकी जगह के हिसाब से हिल जाएंगे, काफ़ी हेल्दी रहेंगे। उनके ऊपर बीमारियों का हमला भी कम होगा, फंगस का अटैक भी कम होगा, क्लाइमेट का असर भी उनके ऊपर कम होगा। जानते हैं वो कैसे? जैसे हम इंसान, एक सर्द इलाके में रहने वाला इंसान, अगर हम उसको गर्म इलाकों में ले आते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाता, कोई ना कोई बीमारी उसको लग जाती है, स्किन इन्फेक्शन भी उनको होता है और खाने पीने की वजह से पेट भी खराब। कुछ लोग होते हैं मिर्ची बहुत कम खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा मिर्ची अच्छी लगती है। जो पहाड़ी इलाकों में और ठंडे एरियाज़ में रहते हैं, वो अगर हमारे लाहौर या कराची में चले जाएंगे तो वहाँ का खाना उनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग उनके हिसाब से मिर्ची और मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जिस शहर का इंसान होगा वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से हिल जाता है, उसको बीमारी भी बहुत कम लगती है और उसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट भी नहीं होता। राइट, इसी तरह जानदारों का भी हिसाब है। पौधे भी जानदार हैं, जानवर भी जानदार हैं, इंसान भी जानदार हैं। हर चीज़ जिंदा है और जिंदा चीज़ का एनवायरनमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपको समझाने के लिए ये मिसाल मैंने आपको दी है इंसान वाली। उम्मीद है कि आपको समझ लग चुकी होगी। बीज फैमिली टू फैमिली हमारे पास रहेगा तो हमारे इलाके के हिसाब से, हमारे घर के हिसाब से हिल जाएगा। जो बीमारियां अब पौधे को लग रही हैं, आइंदा जो हम बीज लगाएंगे, जैसा कि ये बीज हैं, हम लगाएंगे तो इनके ऊपर बीमारी का हमला थोड़ा कम हो जाएगा, फंगस का भी हमला कम हो जाएगा और जो बर्निंग आती है धूप की वजह से वो भी कम पड़ने लगेगी, क्योंकि इसके मदर प्लांट ने वो सब कुछ झेल लिया है, उसको पता है कैसा मौसम है। वही सारा असर उसके बीज के अंदर जा रहा है और बीज को वो मैसेज दे रहा है कि आने वाला पौधा जो बनेगा तुम में से, उसको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि यहाँ पर गर्मी भी है, यहाँ पर फंगस का अटैक भी है, यहाँ पर मुझे फलां खाद भी मिली है। तो बीज के अंदर वो सारी बातें मौजूद है जिस तरह हम इंसानों के अंदर भी मौजूद होती हैं। तो जब इस सीड से अगला पौधा बनेगा वो अपने सीड्स को बताएगा। इस तरह फैमिली टू फैमिली ये बातें कन्वर्ट होती रहेंगी, बीमारियों में कमी आएगी, फंगल इन्फेक्शन में कमी आएगी, क्लाइमेट कंडीशन, वेदर कंडीशन का जो इफेक्ट होता है, बैड इफेक्ट होता है, वो भी पौधे के अंदर आएगा। इस तरह पौधे के अंदर विल पावर आती है। तो आपके घर में से जो भी बीज निकलते हैं, चाहे वो सब्जी वाले हों, फर्स्ट टाइम जो भी आपने लगाए हैं, तो कोशिश करिए एक आध फ्रूट पौधे के साथ में लगा रहने दें, जिस तरह मैंने लगा रहने दिया। अब मैं इससे आगे पौधे बनाऊंगा तो वो काफ़ी हेल्दी रहेंगे और जो उससे भी आगे जाएंगे वो उससे भी हेल्दी होंगे।
हमारा पेस्टिसाइड के ऊपर यूज़ कम होगा, फर्टिलाइज़र का यूज़ कम होगा। वेदर कंडीशन में जैसा कि शेडी एरिया बना देना, इन चीज़ों का खर्चा भी हमारा कम पड़ता जाएगा। कुछ फार्मर लोग तो ऐसे हैं जो नस्ल दर नस्ल यही बीज यूज़ करते हैं अपने ही खेत में से। जैसे कि बैंगन के पौधे हैं, जब बैंगन लग जाते हैं उन्हीं में से वो बीज हार्वेस्ट करते हैं तो वही उगाते हैं। वो देसी फार्मिंग करते हैं और देसी फार्मिंग बहुत ही अच्छी भी होती है उनकी, क्योंकि सारे क्लाइमेट के हिसाब से हिले होते हैं उनके पौधे। क्योंकि उनके पौधों को भी पता होगा हम जिस जगह पर उगे हुए हैं यहाँ पर ही हमारे आने वाले बच्चे, यहाँ पर ही हमारे आने वाले बीज उगेंगे, तो सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगता है उनको भी, क्योंकि ये भी जिंदा हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ यही बताना था आपको, जो भी आप बीज लगा रहे हैं, चाहे मार्केट से लेकर लगा रहे हैं या आपके घर में कोई सब्जी आती है उसके अंदर से बीज निकाल कर आप उससे पौधा बनाते हैं, तो एक पौधे के ऊपर डिपेंड मत कीजिए कि वो मर जाएगा, सीजन ऑफ हो जाएगा, देन हम मार्केट से और बीज खरीद लेंगे या फिर सब्जी से और बीज निकाल कर इस तरह पौधा बनाएंगे। इस तरह आप कर तो सकते हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी पेस्टिसाइड का यूज़ भी करना पड़ता है आपको, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर भी फोकस रखना पड़ता है, फर्टिलाइजर के ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा आपको। तो उसी पौधे का आगे जो फ्रूट बनेगा उसके अंदर से बीज निकाल के दोबारा से आप लगाएंगे। इस तरह सीजन टू सीजन आप चलते रहेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो आपके घर के पौधे बन जाएंगे। अक्सर हम कहते हैं ना कि हमने टिंड करवा ली है, हमने बाल उतरवा लिए हैं, सर के गंजे हो गए हैं हम, तो कोई बात नहीं, ये तो घर की खेती है, ये फिर उग जाएगी। तो पौधों के साथ भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, इनके बीज बार बार यूज़ करने पड़ेंगे ताकि ये घर की खेती बन जाए, इसको उगने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको फ्रूट लगने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कीड़ों से भी हम बच सकें। ये फार्मर लोगों की बातें हैं, वो फार्मर लोग जो देसी बीज ही लगाते हैं और वही खेत में से लेते हैं बीज और दोबारा उन्हीं फलों में से बीज लेकर उसी खेत में दोबारा लगा देते हैं। उम्मीद है आपको समझ लग चुकी होगी और आप भी अपने घर का जो फ्रूट होगा उसको आगे भी लेकर चलेंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।